सभी साथियों को जय श्री गणेश, जय सावरिया से। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त, शानदार और जानदार, ज़बरदस्त। तो बिल्कुल आइए हम हमारी क्लास की एक शानदार शुरुआत करते हैं श्री गणेश जी महाराज को टीका लगाकर। चलिए, तो आपने पिछली क्लास में देखा होगा, पिछली 3 क्लास जो अपने MS वर्ड की हुई थी, उन क्लासों में आपने देखा होगा कि आप MS वर्ड में डॉक्यूमेंट संबंधित कार्य करते हैं। पूरे हमने मेन्यू को पढ़ा, मेन्यू के अंदर क्या फंक्शंस होते हैं, क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में समझा। सबसे ऊपर टाइटल बार है, मेन्यू बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है। टाइटल बार में क्या होता है, मेन्यू बार में क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार समझा। कैसे आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, अलाइनमेंट चेंज करते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट है, आप पेज को कैसे मार्जिन सेट करते हैं। फिर आपने देखा होगा स्टेटस बार, स्टेटस बार में पेज नंबर शो होता है, कितने शब्द आपने टाइप किए, ये सब चीज़ उसमें शो होती है। देन लास्ट में आती है सबसे नीचे टास्क बार। टास्क बार के राइट साइड में क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, विंडो की होती है। तो इस प्रकार प्रॉपर समझा होगा। अब इस दौरान साथियों क्या हुआ कि पढ़ते पढ़ते एक कॉन्सेप्ट आया अंदर में से। अंदर से कहाँ से, अंदर से कि आपको मैंने बताया था, आपने भी पढ़ा था, एक दो प्रश्न भी आए थे कि क्या लिफाफे वगैरह भी इसमें बना सकते हैं। जब इसमें फ्रंट पेज बना सकते हैं तो क्या इसमें लिफाफे की डिज़ाइन की जा सकती है। तो साथियों बिल्कुल हाँ, इसमें लिफाफे की डिज़ाइन की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, देखिए प्रश्न भी आते हैं और प्रश्न ऐसे आते हैं कि आंसर के बीच में से एक प्रश्न बन के आ जाता है। आप सोच रहे हो कि आंसर के बीच में से क्या प्रश्न बन के आ जाता है। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में आपने असाइनमेंट बनाए होंगे, आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे। तो प्रोजेक्ट का जो फ्रंट पेज है उसको आप अच्छा दिखाने के लिए, अच्छी डिज़ाइन देने के लिए आपने MS वर्ड का प्रयोग किया होगा। वर्ड आर्ट के थ्रू आपने स्कूल या कॉलेज का नाम अच्छा शेडो में लिखा होगा, इफ़ेक्ट डाले होंगे, उसमें कई सारे इफ़ेक्ट इंसर्ट किए होंगे, स्केच लाइन की होगी, अंडरलाइन की होगा, उसको बोल्ड, इटैलिक, समथिंग आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग आपने उसमें कार्य किया होगा। इसी दौरान क्या है कि जो लिफाफा है उसका एक मेन्यू में अलग पार्ट है, एक अलग मेन्यू में उसका आइकन दिया गया है। आइकन बोलना ठीक नहीं है, उसका एक अलग ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन बोलिए, उसका एक अलग ऑप्शन दिया गया है कि जिससे आप लिफाफे की डिज़ाइन कर सकते हैं और आपको लिफाफे की डिज़ाइन के लिए काफ़ी सजेस्ट भी करेगा। साथियों ये जो नया फीचर है ये 2003 वाले वर्जन में नहीं है। 2003 वाले वर्जन में आपका पेज छोटा करके दे देता था MS वर्ड, आपको उसमें खुद डिज़ाइन करना पड़ता था। बट जो 2007 वाला जो वर्जन आया है, जो 2007 से लेकर 2019 का जो लेटेस्ट 2019 का जो लेटेस्ट वर्जन है MS वर्ड का, उसमें आप चाहे रिज्यूम बनाइए, चाहे आप लिफाफा बनाइए, आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको कई प्रकार के काफ़ी अच्छे सजेशंस शो करेगा वो। अब आप सोचेंगे सजेशन मतलब जो वर्क आप कर रहे हैं, आप लिफाफा बना रहे हैं तो कई नए इफेक्ट वाले लिफाफे दिखाएगा आपको, मतलब अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव लिफाफे शो करेगा। कई सारे आपको एक अट्रैक्टिव लिफाफे शो करेगा। आप एक काम कीजिएगा, आप किसी साइबर कैफे पे, आप अपने किसी नज़दीकी कंप्यूटर शॉप पे जाइएगा और वहाँ पे जाके 1 घंटा बैठिएगा और अभी पिछले जो 3 क्लास आपने देखी उन 3 क्लासों को आप अप्लाई कीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे। बाकी की 3 क्लासों में आप देखेंगे तो मैंने मेन्यू के बारे में आपको बताया है और डायग्राम सहित बताया है कि आप ये मेन्यू खोलेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे,
होम खोलेंगे, आप इंसर्ट खोलेंगे, आप हेल्प खोलेंगे या आप मेलिंग वाला खोलेंगे, आपके सामने ये सामने इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ऑप्शंस कैसे दिखाई देते हैं, उसके बाद आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपने कौन से कार्य को सुगम बना सकते हैं, ये मैंने आपको पिछली 3 क्लास में बताया है। और चौथी क्लास में भी कुछ एक नया है, गिफ्ट लिफाफा कैसे बनाते हैं, जानने के लिए वीडियो जरूर देखें। जो आपका फ्रेंड है वो बोल रहा है कि भाई लिफाफा तो नहीं बना सकते, ऐसा है सर तो गलत बोल रहे हैं, लिफाफा कैसे बनेगा, लिफाफा तो कहीं और बनता है, तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, देख ऐसे बनता है लिफाफा। राजस्थान पटवार वीडियो फॉर ऑल राजस्थान एग्जाम, जिस एग्जाम में कंप्यूटर आ रहा है, राजस्थान स्टेट के जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, तो उन एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। बेसिकली हमारा टारगेट पटवार वीडियो है एंड उन सभी विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन बैच एक बन जाएगा, एक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब वो जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो 4th ग्रेड की हो या 1st ग्रेड की हो, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उनको वो चीज़ समझने में आसानी होगी। तो आइए, जय सावरिया सेठ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब की तैयारी सिलेक्शन वाली तैयारी, अब जो तैयारी कीजिएगा बिल्कुल सिलेक्शन वाली तैयारी कीजिएगा। अब तो सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, ये मन में ठान लो, मन में गांठ बांधो। अब जो तैयारी होगी वो सिलेक्शन वाली तैयारी होगी। क्लियर है? आइए, देखिए मेलिंग टैब, ये मेलिंग टैब आपके सामने लिखा। अब आप ये वाला आइकन देखिए, चलिए देखिए, ये है मेलिंग टैब, ये आपके सामने खुल रहा है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपको प्रॉपर दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप देखिए मेलिंग टैब देखा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग देख रहा है। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आप किसी कंप्यूटर शॉप, ई मित्र शॉप पे जाके MS वर्ड को खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का शो होगा। देखिए ये लिख रहा है एनवलप, ये लिख रहा है एनवलप, दिख रहा है। देखिए एनवलप लिफाफा बनाने व प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है, कोई बात नहीं। उपयोग देखिएगा, लिफाफा बनाने व प्रिंट करने के लिए एनवलप का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक कॉमन सी बात है, लिफाफा होता है उसको एनवलप बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उसको लिफाफा। क्लियर है? अब एनवलप नाम से ही आपको आइकन दिखाई देगा, जैसे कि आपने ये सामने देखा होगा, ये एनवलप नाम से दिखाई देगा। आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक करेंगे तो सामने आपके एक एनवलप शो होंगे। देखिए जो 2003 वाला जो वर्जन है, 3 वाले वर्जन में भी एनवलप वाला ऑप्शन है, बट उसमें सजेशंस में कई सारे शो नहीं होते, उसमें आपको खुद डिजाइन करना पड़ता था, अपने अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करनी पड़ती थी, मतलब आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ता था। बट जो 2007 वाला जो वर्जन है ना सर, जो 2007 वाले जो वर्जन है, दो हजार जो 7 वाले जो वर्जन है, चलिए जो काम ही नहीं कर रहा छोड़िए इसको, जो 2007 वाले जो वर्जन है सर, उसमें कई प्रकार के सजेशंस होंगे। सजेशंस कैसे कि पहले से बने हुए जो लिफाफे हैं वो पहले से, सॉरी, जो 2007 वाला है
और 2019 वाला जो लेटेस्ट वर्जन है, पहले से बने हुए, मतलब पहले से बने हुए का तात्पर्य मेरा इस बात से है कि नई प्रकार की डिजाइन शो करेगा आपको। जैसे कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, आप एनवलप की शॉप पे गए, तो वो आपको 10 प्रकार की डिजाइन दिखाएगा, 10 प्रकार के आपको डिजाइन। तो वही डिजाइन सॉफ्ट कॉपी के रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको एमएस वर्ड में 2007 के बाद जो वर्जन है, देखिए 7 वाले वर्जन में अलग फीचर हैं, 13 वाले वर्जन में उससे भी अपडेट फीचर है, उसके बाद 16 वाले वर्जन में और अपडेट फीचर है। तो आप जिस भी वर्जन में देखेंगे, चाहे 13 हो, 19 हो, 7 में हो, तो सब वर्जन में अलग अलग फीचर थे। क्लियर, सब में अलग अलग फीचर और काफी नए इफेक्ट से अट्रैक्टिव एनवलप शो होगा आपके सामने। काफी नए और काफी जबरदस्त शानदार इफेक्ट वाले एनवलप शो होंगे। आप फर्स्ट टाइम देखते ही बोलोगे वाओ नाइस। आप फर्स्ट टाइम देखते बोलोगे वाओ नाइस, शानदार, बहुत अच्छा है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर डिजाइन बना के दिखाओ ना। अरे सर, आप उसके अंदर खोलिएगा तो आपको सामने ऑप्शन दिख जाएगा, आपको खुद लग जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। अब यहाँ पे डिजाइन बनाने बैठूंगा तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे क्लास को, 2 दिन तक कंटिन्यू चलेगी है कि नहीं। चलिए, लेबल्स, लेबल का मतलब आप समझ रहे हैं जी। हम्म, लेबल बनाने व लेबल को प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेबल बनाने व लेबल को प्रिंट, लेबल मतलब आप समझते हैं, जस्ट लाइक अ लोगो, लोगो या आपका एक सिंबल। देखिए, स्कूल होती है या फिर स्कूल है, कॉलेज है, सबके अपने अपने एक लोग होते हैं, एक अपना अपना एक लेवल होता है। तो लेवल को लिफाफे पर प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप ये लेवल जो है इसी के साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा, कहाँ गया डायग्राम, ये देखिए लेवल, ये आपके सामने दिख रहा है। एनवलप आपने बनाया, फिर आप लेवल पे आप उसके ऊपर ऐड करते हो। जैसे कि ये आपके सामने लिफाफा है, आपने यहाँ एक लेबल ऐड कर दिया, A1 लेवल का नाम लगा दिया, यहाँ पे आपने कुछ डाल दिया, किसी पे B1 कर दिया, किसी पे C1 कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग लेवल को इस पे इफेक्ट डालते हैं इसको, या इसको ऐड करते हैं। ये लेवल है। ये जो स्टार्ट आपके सामने मेल मर्ज कमांड दिख रही है, इससे आप एक साथ कई सारे मेल सीधा बिना जीमेल पे जाए हुए मेल एमएस वर्ड से ही आप सीधा मेल कर सकते हैं। देखिए मेल मर्ज,
मेल मर्ज कमांड, यह ऑप्शन मेलिंग मेन्यू में शो होता है। इसका कार्य एक साथ अधिक व्यक्ति को मेल करना होता है। आपने यहाँ पे मेलिंग में या आपने एमएस वर्ड पे कोई एप्लीकेशन लिखा, कोई लेटर लिखा जो सभी एम्प्लॉयज़ को आपको सेंड करना है, तो आप सीधा मेल कर सकते हैं मेलिंग ऑप्शन से। या समझिएगा, एक साथ एक से अधिक व्यक्ति को मेल करने के लिए किया जाता है। एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों को मेल करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। आपके सामने प्रश्न आया कि मेल मर्ज एमएस वर्ड के किस मेन्यू में होता है, तो मेल मर्ज एमएस वर्ड के मेलिंग मेन्यू में होता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का कार्य क्या होता है? एमएस वर्ड में मेल मर्ज का कार्य मेल करने का होता है। एक से अधिक व्यक्तियों को मेल करने के लिए मेल मर्ज कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्या? एक से अधिक व्यक्तियों को मेल करने के लिए मेल मर्ज कमांड का प्रयोग किया जाता है। आपका जो पीसी है, आपका पीसी यूजर पे निर्भर है, यानी कि आप पर निर्भर है, आप उसको यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे कि कई सुनाई कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल एक अलग होती है। यूजर होता है सिंगल, 2-3 व्यक्ति किसी इंपॉर्टेंट कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा था, वो कंट्रोल है। क्लियर है? तो ये है आपकी मेल मर्ज कमांड। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि एक से अधिक व्यक्तियों को मेल करने के लिए मेल मर्ज की कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए इसमें कोई और कुछ देखिए, ये एक बात और, ये जो आपको सामने शो हो रहा है ना, ये जो आपको सामने शो हो रहा है, यही है। क्या है ये? व्यू। जो बताया था 5 प्रकार का व्यू है, ये 5 प्रकार के। ये बुक जैसा है, ये वेब लेआउट है, ये ड्राफ्ट है, ये आउटलाइन, और ये प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट, रीडिंग लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट और आउटलाइन, ये है। देखिए 100% इसका जूम होता है, मिनिमम 10% जूम और मैक्सिमम 500% जूम। मिनिमम मतलब 100% तो होना कंपलसरी है, तभी आपका कुल डॉक्यूमेंट क्लियर दिखेगा। ये देखिए, ये शो हो रहा है आपका पेज नंबर, कि आप करंट में किस पेज नंबर पे हैं। आगे शो होता है करंट और टोटल कितने पेज हैं, ये शो होता है लास्ट में।
देखिए ये वर्ड, ये दिख रहा है आपको सामने वर्ड, या यहाँ जीरो दिख रहा है। जीरो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे वर्ड लिखा नहीं हुआ। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल है। देखिए एक बार मैं इसको मिटाता हूँ। अब आपके सामने कोई सा भी आपको वर्ड, अब आपके सामने कोई वर्ड नहीं दिख रहा होगा, जीरो वर्ड दिख रहा है। जीरो वर्ड इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई वर्ड नहीं है। अब यहाँ पे मैंने देखा वाई, तो यहाँ पे एक आ जाएगा। ASH यहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पे 4 वर्ड आ जाएंगे। स्पेस दूंगा तो 5 हो जाएंगे। तो ऐसा शो होता है। और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली इंग्लिश है। देखिए यूएस वाली अलग होती है और यूके वाली अलग होती है। अब आप सोचेंगे यूएस और यूके वाली क्या फर्क होता है। अब आपने देखिए ये लिखा होगा, एक मिनट में इसको रखता हूँ कैपिटल में, WHITE, ये क्या लिखा हुआ है, वाइट, ठीक है। और ये कौन सी थी इंग्लिश, यूएस वाली। यूएस वाली इंग्लिश में ये क्या होता है, वेट, मतलब इंतजार। बट यूके वाली इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाइट, वाइट। कुछ इस प्रकार का इनका एक सिमिलर वर्ड है। आप टाइप करेंगे तो आपको सजेशंस में भी ऐसा होगा। तो टाइप कीजिएगा यूनाइटेड स्टेट्स वाली इंग्लिश में टाइप कीजिएगा। और आपका जो फॉन्ट का नाम है, फॉन्ट का नाम होना चाहिए टाइम न्यू रोमन। क्या होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन आपका डिफॉल्ट फॉन्ट होना चाहिए। डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है कि आप कोई भी लेटर, कोई जैसे कि लेटर है, एप्लीकेशन है, लेटर है, एप्लीकेशन है, ऐसे है, बुक्स है, एटसेट्रा, आप जो भी टाइप करें, जो फॉन्ट है आपका, जो बेस्ट फॉन्ट होता है ना, वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। ये इंग्लिश का फॉन्ट है। जो गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर कहीं आप विज्ञापन वगैरह, सॉरी विज्ञापन वगैरह नहीं, आवेदन वगैरह आप जो देते हैं, उन सब के लिए बेस्ट फॉन्ट है इंग्लिश में। और हिंदी में कुर्ती देव, कुर्ती देव या डेविल। आप सोच रहे हैं कि मंगल, मंगल है तो मंगल भी, मंगल एक एक नॉर्मल नाम है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन है वैसे भी मंगल भी है। चलिए मंगल भी रख लीजिएगा। बाकी में आप देखेंगे तो बाकी में कई कई इफेक्ट वगैरह, चेंजेस वगैरह होते रहते हैं कि कोई इफेक्ट है, कोई अट्रैक्टिव है, कोई टेढ़ा है, कोई आड़ा है। ये अलग अलग फॉन्ट के साइज भी हैं और इफेक्ट भी डालते हैं उनमें। क्लियर है। चलिए स्पेल चेक आपने, आपने शायद, आप में से किसी ने देखा होगा जिन्होंने MS वर्ड का उपयोग किया था। अच्छा एक बार मुझे बताइए कि स्पेल चेक, इसकी शॉर्टकट की क्या है। स्पेल एंड ग्रामर चेक थिसॉरस की शॉर्टकट की क्या है, F7। F7 ग्रामर की स्पेल चेक की शॉर्टकट की है। मतलब आपने शब्द में कोई गलती की या उसको पकड़ने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं। गलती की, कौन सी गलती की,
देखिए रेड लाइन आपने कभी टाइप किया होगा, सपोज करिए जे वर्ड लिखा है मैंने, WORD वर्ड है, वर्ड की स्पेलिंग सही है, बट गलती से इसमें मैंने ये लिखा WARD वर्ड। तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो इसके नीचे रेड लाइन शो कर देगा। इस पर वापस आके मैं क्लिक करूंगा तो इस मेरे को 4 ऑप्शन दिखाएगा कि WAIT लिखना था, आपको क्या लिखना था। जो 4 ऑप्शन करेगा उसमें सजेशंस बोलते हैं उसको, सजेशंस। फिर मैं देखूंगा अरे हाँ मैंने तो गलत लिखा, वर्ड लिखा, तो मैं उसको क्लिक कर दूंगा। तो जो रेड लाइन है वो रेड लाइन हट जाएगी, वो रेड लाइन हट जाएगी। तो जो रेड लाइन शो होती है, रेड लाइन शो होने का तात्पर्य इस बात से MS वर्ड में स्पेल मिस्टेक यानी हिंदी बोले तो वर्तनी अशुद्धि, शब्द आपने गलत लिखे तो और दूसरी बात कंप्यूटर की डिक्शनरी से बाहर शब्द को स्वतः ही गलत कर देता है। देखिए जो नॉर्मल डिक्शनरी है वैसी की वैसी कंप्यूटर की भी अपनी एक पर्सनल, क्या होता है, पर्सनल डिक्शनरी होती है। तो उस शब्द कंप्यूटर पर्सनल डिक्शनरी में वो शब्द नहीं है तो वो रेड लाइन शो करता है। कभी कभार मुश्किल से 2% चांस होते हैं कि कुछ नए शब्द आ गए हैं जो कंप्यूटर की डिक्शनरी में सेव ही नहीं है। ठीक है, आपने वो शब्द लिखा तो आप वो रेड लाइन शो करेगा, वहां आप ऐड टू डिक्शनरी में क्लिक करेंगे तो उसकी डिक्शनरी में ऐड होगा। बट वो आपसे एक बार पूछेगा कि ऐसा तो कोई शब्द नहीं है, वो एक बार और गलत करेगा, आप उसको फिर करेंगे ऐड टू डिक्शनरी, तो कंप्यूटर ऐड टू डिक्शनरी में वो वर्ड सेव कर देगा। उसके बाद आप टाइप करते हैं या कोई अनदर यूजर टाइप करता है तो वही शब्द अगर टाइप करेंगे तो रेड लाइन शो नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में वो शब्द पहले सेव कर दिया गया। कंप्यूटर देखिए खुद की सोचने की क्षमता, खुद का इंटेलिजेंस तो कंप्यूटर का है नहीं, जो आपसे बोलेगा कि अरे नहीं नहीं ये तो गलत है, मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लिखूंगा, ऐसा है नहीं। आपने कंप्यूटर को जो भी आप कमांड देंगे कंप्यूटर आपका वही कमांड फॉलो करेगा। आप गलत कमांड देंगे तो गलत कमांड फॉलो करेगा, आप सही कमांड देंगे तो सही कमांड फॉलो करेगा। जस्ट लाइक आपने एक रोबोट मूवी देखी होगी, तो जो डॉक्टर जो रजनीकांत जी थे उन्होंने पहले उसको ब्लू चिप दी, ब्लू चिप में अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस वाले प्रोग्राम को फिट करके रोबोट को दिया है, रोबोट का नाम था चिट्टी, दिया ठीक चला। एक अगले पार्ट में इंटरवल के बाद डॉक्टर वशीकरण आते हैं कोई, तो उन्होंने उसको चिप को चेंज करके एक रेड चिप दे दी जिसमें सारे प्रोग्राम में डिफॉल्ट थे जिसमें सारे प्रोग्राम डिफॉल्ट रहते, सब काम उल्टा पुल्टा, गन चलाना, चीज़ों को वेस्ट करना, नष्ट करना, पब्लिक प्लेस में काफ़ी वायलेंस क्रिएट करना, अभद्रता करना, उग्रवादी करना, ये सब वो खुद कर रहा था। उसको पता नहीं था कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम बना दिया गया था। उसी अकॉर्डिंग कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपकी कमांड को फॉलो करेगा, वो खुद नहीं सोचेगा कि आप उसमें कैसा कर रहे हैं, आप उसमें क्या कर रहे हैं। अब आपने कहा कि मुझे डिक्शनरी स्पेल की स्पेलिंग यही करना है, स्पेल को ई हटा के मुझे सी करना है, ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, आप सी कर देंगे तो वो हर बार स्पेल SPCLL लिखेंगे तो वो गलत दिखाएगा ही नहीं आपको, वो गलत शो ही नहीं करेगा कि सी सही लिखा है या गलत लिखा है, गलत लिखा है। आपने 2 बार इंसर्ट किया, ऐड टू डिक्शनरी किया, तो आप कंप्यूटर के लिए वही शब्द सही है जो आपने कंप्यूटर को लिख के दिया। क्लियर? तो एक बार इसको देखिए, MS वर्ड में स्पेल मिस्टेक, वर्तनी अशुद्धि और कंप्यूटर डिक्शनरी से बाहर शब्दों को स्वतः गलत कर देता है। रेड लाइन शो कर रहा है तो आपके शब्द गलत है, बस एक बार सोचिएगा, रेड लाइन शो कर रहा है मतलब आपके शब्द गलत हैं। क्लियर है? चलिए ग्रीन लाइन, अब आप देखिए ग्रीन लाइन क्यों शो करता है। रेड लाइन तो आपने देखी नॉर्मली, आप फोन वगैरह में टाइप करते होंगे तो उसमें भी आपको देखा होगा अधिकतर रेड लाइन शो करता है। तो रेड लाइन शो करता है तो उसके आसपास सजेशंस में भी कई सारे शब्द आते हैं, और एक ऑप्शन हो रहा था ऐड टू डिक्शनरी वाला।
अब आप देखिए ग्रीन लाइन क्यों शो करता है। व्याकरण संबंधी अशुद्धि होने पर पूरे लाइन पर ही ग्रीन लाइन शो करता है। व्याकरण संबंधी, देखिए ये इसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, इसका हिंदी से। आप हिंदी टाइपिंग करेंगे, आप कोई ग्रामर मिस्टेक करेंगे, ग्रामर को हिंदी बोलते व्याकरण, व्याकरण को इंग्लिश बोलते ग्रामर। तो आप कोई ग्रामर मिस्टेक करेंगे तो आपको ग्रीन लाइन शो कर देगा। कौन सी लाइन शो कर देगा? जैसे कि ग्रामर मिस्टेक है, सपोज करिए इसमें ग्रामर मिस्टेक है, तो जो ऐसी ग्रीन लाइन शो कर देगा। ग्रीन लाइन शो होती है मतलब ग्रामर मिस्टेक है। किसमें? हिंदी में। व्याकरण संबंधी अशुद्धि होने पर पूरे लाइन पर ग्रीन लाइन शो कर देता है। किस पे? पूरे लाइन पर ग्रीन लाइन शो कर देता है व्याकरण संबंधी अशुद्धि होने पर। ग्रीन लाइन, ये एमएस वर्ड का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? एमएस वर्ड का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। व्याकरण संबंधी अशुद्धि होने पर पूरी लाइन पर ही ग्रीन लाइन शो कर देता है। क्या है? बिल्कुल पूरी लाइन पर ही ग्रीन लाइन शो कर देता है। चलिए शेयर कीजिए क्लास को। आप शेयर करने में काफी कंजूसी कर रहे हैं। सब शेयर कीजिए, शानदार तरीके से शेयर कीजिए, बिल्कुल। ये बात आ गई ग्रीन लाइन वाली। अब आप विस्तार विस्तार समझिए कि जो कंट्रोल है, कंट्रोल प्लस एफ, ये शॉर्टकट की है फाइंड की, और इसी के साथ साथ आपको रिप्लेस का ऑप्शन दिखता है। देखिए कंट्रोल एफ आप दबाएंगे तो आपको तीन ऑप्शन देखेंगे, फाइंड, रिप्लेस और आपको देखेगा गो टू। क्या देखेगा आपको? गो टू देखेगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एमएस वर्ड का उपयोग करने से पहले एमएस वर्ड की जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो पिछली तीनों क्लासें हैं, आप पिछली तीनों क्लासों को देखिए। क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको एमएस वर्ड में जितनी भी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती हैं, सारी की सारी पूरी 100% शॉर्टकट की बताई है। सारी की सारी शॉर्टकट की आपको बताई है पहली क्लास में, उसका प्रयोग हुआ है सेकंड क्लास में, और जो थोड़ी शॉर्टकट की बाकी थी उनका प्रयोग हुआ है थर्ड क्लास में, और कुछ शॉर्टकट की बाकी थी उनका प्रयोग हुआ है हमारी फोर्थ क्लास में। कौन सी क्लास में? फोर्थ क्लास में। तो आज हमारा एमएस वर्ड है, उसका पूरा यूनिट खत्म होता है। अब जो वीकेंड पे क्लास होगी, सैटरडे को जो आपकी क्लास होगी, उस सैटरडे की क्लास में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एमएस वर्ड के एमसीक्यू जो पढ़ा उसके लेके एमसीक्यू। देन एमसीक्यू के साथ में ही हम उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, उसी के साथ में हम उसका सॉल्यूशन भी देंगे, साथ साथ में सॉल्यूशन। ये जो एमसीक्यू सीरीज होगी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट देखिएगा पहले मैं एमएस वर्ड की एमसीक्यू इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि ये हमारा भी टॉपिक लेटेस्ट खत्म हुआ है। इसके बाद हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस की एमसीक्यू का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे।
एमसीक्यू का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको प्रॉपर बहुत शानदार और जानदार समझ में आया होगा। 4 यूनिट में हमने एमएस वर्ड को पढ़ा। आमतौर पर अगर आप कहीं देखेंगे तो 2 क्लास में या सिंगल क्लास में मैक्सिमम एमएस वर्ड का सुपड़ा साफ सफाया कर दिया जाता है। बट हमने मेन्यू को खोल के पढ़ा, मेन्यू के बारे में समझा। सबसे ऊपर अपनी क्या होती है, टाइटल बार। फिर आता है आपका मेन्यू बार जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेलिंग और हेल्प वगैरह लिखे होते हैं। 7 से 8 मेन्यू होते हैं। 3 के वर्जन में 7 थे, देन 7 वाले वर्जन में अब 8 हो रहे हैं मेन्यू। उसके नीचे आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, उसके नीचे आपका डॉक्यूमेंट, उसके नीचे आपका स्टेटस बार, देन लास्ट में टास्क बार। टास्क बार के राइट साइड में जो होता है वो होता है आपका नोटिफिकेशन एरिया, देन लेफ्ट साइड में होता है आपका विंडो की। तो दोस्तों मजा आ गया होगा, शानदार जानदार। मिलते हैं शाम को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बैच में। जय हिंद, जय भारत, जय सावरिया सेठ, जय हिंद।